हमारे साथी साथ महामंत्र कीजिए। महामंत्र राधा कृष्ण अलग नहीं, तो मौन को राधा कृष्ण को चरण में रख के हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से बोलिए और जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से और जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुदेव श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ का संस्थापक गोपीनाथ गौड़ीय मठ का संस्थापक नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमथ पुरी स्वामी ठाकुर शिक्षा गुरुपाद पद्मों श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का संस्थापक नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति दलित माधव गोस्वामी महाराज और तत्स्थलाभिषिक्त आचार्य नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद भक्ति भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज परम गुरुपाद पद्मों समग्र विश्व से गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट शिव प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमष्ठ गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस बल्ल चूड़ामणि ठाकुर श्री गौर किशोरदास बाबाजी गोस्वामी महाराज गौड़ीय मठ का शतवा गोस्वामी भक्ति भगीरथ नित्यलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री श्री भक्तिनाथ ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सभी आचार्य शुद्ध भक्त सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूं। सिंहासन में विराजमान हमारा परम आराध्य राधा गोविंद और लक्ष्मण रामचंद्र जानकी माता हनुमान सभी का चरण में दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सबका यथाचित संभाषण ज्ञापन करता हूं। सनातन धर्म मंदिर में आ गया तो सनातन मतलब क्या? जो सृष्टि के पहले थे अभी भी है, प्रलय के बाद में भी रहेंगे। सनातन इस शब्दों को
हम लोग कह लेते कि सत्संग। सत मतलब सनातन, और सनातन कौन? भगवान। भगवान कौन? श्री कृष्ण। आप कुछ समय पहले सुना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आए। लेकिन आज कहानी बोल रहा हूं। श्री कृष्ण का अंशावतार रामचंद्र। आप सब लोग सुना कि ये रामचंद्र वनवास में गया, तो कितना वर्ष? 14 वर्ष। इसका बीच में रामचंद्र हर एक जगह पे, हमारा कहानी ऐसा है, रामचंद्र जहां पे नवद्वीप, मायापुर, नवद्वीप मतलब 9 द्वीप, इसके अंदर में एक द्वीप है, द्वीप का नाम मदोद्रम द्वीप। वो द्वीप में रामचंद्र रुका किया, बहुत दिन रुका किया। और ऐसा ही एक दिन रामचंद्र वो द्वीप में बैठ के तो मुस्कुरा कर रहा। सीता देवी पास में है, बोले, पूछे जे प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहा? तो प्रभु रामचंद्र बोला कि ये कहानी ऐसा है, वनवास के बाद जब अयोध्या वापस जाओ, अयोध्या में प्रजा सब तुम्हारे ऊपर आरोप लगाएगा। तो आरोप राजा का हुआ, राजा होते हुए नाते, राजा होने से नाते हम तुमको छोड़ने पड़ेगा, फिर से वनवास वन को छोड़ने पड़ेगा, और फिर से जब राष्ट्र यज्ञ करने के लिए हमारा जरूरत होगा आप कि तुमको तुम्हारा सोने का मूर्ति बनाने होगा। देखो रामचंद्र जब राष्ट्र युद्ध करने के लिए गया, सीता देवी का सोने का मूर्ति बना के पास में रख के हवन किया था। कोई बोला ऐसा होने जा रहा। फिर भी कली युग में हम जब इस जगह पे प्रकोप होंगे, हमको आपको हम छोड़ रहे हैं, इस युग में आपको हम छोड़वा देगा वन में, और कली युग में मैं खुद वन में चला, और हमारा शरीर का रंग भी सोने का रंग होगा। जो सोने रंग तुम लिया, तो सोने का मूर्ति हम बना के तुम्हारा साथ हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने का जो विचार लिया, वही नाम यज्ञ हम करेंगे। किस तरीका से? तुम घर में रहो और मैं चले रहो, मैंने संन्यास लेकर के हम घर बनेगा। भगवान का नाम, हमारा नाम हम खुद बचाते। ये चिंतन करते करते मुस्कुराते। सीता देवी जब पूछे तो ऐसा बोला,
वो जगह अभी भी है मधुद्रम द्वीप। अब नवद्वीप गया तो देख सकता ना, मधुद्रम द्वीप गया ना, नवद्वीप गया नहीं। तो इस रामचंद्रता युग में जो घटना हुई, कली युग में उल्टा हो गया। तो इस प्रकार लीला भगवान बोला, पहले बता दिया। और वही भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर आए। कुछ समय पहले सुना ये जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण वही आया चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर। आज चैतन्य महाप्रभु हम सबको ऐसा उपदेश किया। क्या उपदेश किया? सबको हरिनाम करने के लिए। जब हम लोग गाना करते, तो पीछे जो मंदिर है ना, सुना हलवा पूरी खाएंगे, ये गाना करने से कुछ फायदा है? फल मिलेगा? बोलिए ना। हलवा पूरी खाने तो गाना नहीं, भगवान का मंदिर में भगवान का नाम ले करके भगवान का कीर्तन करने से भगवान का सुख होता। और भगवान मतलब क्या? भगो मतलब ईश्वर, मान मलक मतलब मालिक। कौन ईश्वर? सारी ईश्वर जितना है पूरा रूप से मालिक, आधा नहीं। वो किसके पास है? कृष्ण के पास। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान का बारे में बोलने के लिए किया, क्या बोला? ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर मतलब जो हमसे बड़ा है, वो ईश्वर है, जो हमसे बड़ा है। लेकिन परमेश्वर मतलब बराबर नहीं, सब नीचे है, ऊपर तो छोड़ो। ईश्वर परमेश्वर है कौन? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब हमेशा के लिए जो विराजमान। चित मतलब हम लोग जो देख रहा, सुन रहा, चलते फिरते जो ताकत है, तो जान बोलो ना, हमारा शरीर में जान है, वो जान चेतन चेत भगवान है। हम सब लोग जिंदा है। भगवान है नहीं, मुर्दा बन जाए। भगवान है, शरीर शुद्ध है। और जान नहीं, भगवान नहीं, मुर्दा। मुर्दा शरीर क्या होता? शुद्ध ना शुद्ध? क्या क्या विचार तुम्हारा है? मुर्दा स्पर्श करने से क्या करना पड़ता? नहाना पड़ता, लगा शुद्ध होना पड़ता। लेकिन जब शरीर में जान है, शुद्ध है, भगवान है, हमारा जिंदगी का कोई वैल्यू है। चल सकता, बोल सकता, सुन सकता, सब कुछ कर सकता। तो चित चेतन आनंद, हमारा सोच क्या है? आखिर में हमारा जिंदगी का सोच क्या है? हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना। क्यों? हम सब आनंद से प्रकट हुए। भगवान आनंद का मूर्ति, लेकिन भगवान को भूल गया हम लोग सब। इसलिए माया जी पकड़ लिया। हमारा बात नहीं, हमारा पूर्वाचार्य का बात। कृष्ण भूलि सही जी अनादि बहिर्मुख अते माया तरे दय संसारादि लोक
दो क्यों? कृष्ण का भूल गया। कौन पकड़ लिया? मायादेवी पकड़ लिया। देखो हम सब लोग जी रहा भगवान का कृपा से, लेकिन भगवान के लिए कितना टाइम एक दिन में सोचना, भगवान का सुख के लिए कितनी समय तुम दे रहा, एक दिन में 1 घंटा दे रहा। भगवान के लिए नाम करते, कली युग में भगवान बोला कि हरे हरे कृष्ण महामंत्र नाम करो, नाम करते नहीं करते? करते? सब लोग करते, सब लोग करते। कितने समय? 2 घंटा, 4 घंटा, बोलिए ना। देखो आज का दिन में जो कुछ देखो आश्चर्य लगे, जो हमको जाने पर जो को जान दिया उनको भूल गया, जो हमको दुख दे रहा उनको बहुत ही प्यार करना। देखो माया देवी दुख दे रहा, माया को लेकर के हम लोग क्या मदद करना, माया को बहुत मदद कर रहा। जैसे माया देवी हम सबको पकड़ के आसक्ति का दीवार का अंदर में खड़ा कर दिया। कौन आसक्ति? संसार आसक्ति। संसार मतलब क्या? सम मतलब सजावट, सजावट करके हम तो माँ बना, कोई लोग बाबा पिता बना, माता पिता हो गया, लड़की लड़का बना, दामाद बना, जो भी परिचय में परिचित होना, लेकिन होना चाहिए भगवान का नौकर। लेकिन भगवान का नौकर छोड़ के हम सब माया का नौकर बन गया, माया का नौकर बन चुका। और इतना आसक्ति है, आसक्ति का दीवार बना दिया। कोई सचमुच ईंटा का दीवार नहीं, कंक्रीट का दीवार नहीं, आसक्ति का दीवार इतना जबरदस्त हो गया। भगवान सबको सुविधा दिया, तब भी भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग हमेशा के लिए तैयार है, संसार में फंसने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान का सेवा के लिए तैयार है, सेवा में फंसने के लिए तैयार है। साथ के झूठ बोलिए ना, साथ के झूठ बोलिए ना। आज कई लोग आकर के बता देगा, चलो ऐसा पार्क में चलो जहां पे ऐसा आर्टिस्ट ऐसा आर्टिस्ट, मोदी जी जो तुम्हारा प्यारा लोग सब आ रहा, जब वो पार्क भर जाएगा। टिकट भी लेना चाहिए। हमको देखा जो भौतिक आर्टिस्ट आकर के गाना डांस करेंगे, टिकट है कितना? टिकट 30,000 रुपया टिकट। सब लोग टिकट लेना। आप तो बिना कोई पैसा नहीं लेगा, भगवान का दर्शन भी होगा, भगवान का शुद्ध भक्तों द्वारा कथा भी होगा, और फ्री प्रसाद मिलेगा, हलवा पूरी, चिली पनीर, और क्या है, आम का चटनी, लड्डू,
सब मिलेगा, फ्री मिलेगा। लोग होगा, जो लोग का भीड़ वहीं पे जाते होगा ना, यहीं पे होगा। हीरे के दुकान में कस्टमर बहुत कम होता, लेकिन किराना का दुकान में कस्टमर ज्यादा होता। ऐसा मत सोचो कि किराना का दुकान का भाव महंगा है, लेकिन उल्टा हीरा महंगा है, तो शुद्ध भक्ति भी महंगा है। मतलब शुद्ध भक्ति करने के लिए स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साधु का सेवा करना चाहिए, स्वीकृति का भोग। साधु है कौन? साधु है कौन? हमारा सोच क्या है? साधु मतलब तो लाल कपड़ा पहन के, चोटी रख के, टिक्का लगा के, कंठी डाल के, और ऐसा नहीं तो ठीक है जटा जुटा हो करके लाल कपड़ा पहन के जब रहेगा वही साधु है ना क्या? लेकिन साधु का परिभाषा ऐसा नहीं। साधु मतलब जो सत्य को ढूंढ रहा, जो भगवान को ढूंढ रहा। सत्य मतलब भगवान, भगवान मतलब कृष्ण, जो कृष्ण को ढूंढ रहा। इस कलि युग में कृष्ण को ढूंढने का एक ही तरीका दिखाया, भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम कितने हैं? बहुत है, लेकिन भगवान बता दिया हरे कृष्ण महामंत्र नाम करो, उस नाम का अंदर में मैं हूं। तो जो सब महिला हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, हरिनाम तन मन लगा के जो लोग करेगा वही साधु है। हो सकता महिला, हो सकता पुरुष, हो सकता गृहस्थ, हो सकता त्यागी, तख्ताश्रम मतलब मंदिर में रहने वाले, घर छोड़ के आने वाले जो है, लेकिन हरिनाम नहीं, साधु भी नहीं। क्यों? इस कलियुग में ऐसा ही शिक्षा सबको दिया। साधु का परिभाषा ऐसा ही है। साधु मतलब सब को ढूंढ रहा, भगवान को जो ढूंढ रहा। भगवान है कहाँ पे? भगवान है भगवान का नाम पे। भगवान है दिल पर। काल एक दृष्टांत तो दिखाया, मैच बॉक्स देखा, मैच बॉक्स देखा, अंदर में क्या तिली है ना, वहीं पर बारूद है, मैच पर बारूद है। दिल पर भगवान है, नाम पे भगवान है। दिल से दिल लगा के नाम करोगे तो मतलब मैच बॉक्स टीली को घोषित करोगे तो आंख कहां पर प्रकाशित होता? कहां पर होता? टीली पर। हाँ, तो दिल लगा के नाम करोगे तो भगवान प्रकाशित हो जाएगा दिल पर। जब भगवान प्रकाशित होगी दिल पर, तो सारी गंधा चीज साफ सुथरा हो। गंदा विचार बिल्कुल नहीं रहेगा। जिनका पास गंदा विचार नहीं और साधु है कि नहीं? बोलो। जिनका पास कोई गंदा विचार नहीं, साफ साच विचार है, शुद्ध विचार है, तो साधु के नहीं बोलिए। साधु है क्या? साधु। इसलिए कलियुग में साधु वही है जो लोग हरिनाम करते हैं।
भगवान का नाम लेता, दिल से नाम लेता। ये और घटना, जब तुम दिल से नाम नहीं लोगे, भौतिक लाभ उठाने के लिए नाम करोगे, बाहर से दिखाई देगा तुम्हारा नाम, तुम नाम कर रहा, भगवान को ढूंढ रहा, तो भगवान को नहीं ढूंढ रहा, तुम भौतिक लाभ ढूंढ रहा, तो साधु नहीं होगा। शुद्ध नाम, भगवान का नाम शुद्ध रूप से, मतलब दुनिया का कोई आकर्षण नहीं, दुनिया का लाभ उठाने का विचार लेकर के नाम नहीं, भगवान का प्राप्त करने के लिए नाम। जब ऐसा नाम होगी तो साधु। तो पीढ़ी पर आप प्रकाशित हो, जितना गंधा विचार सब जला के राख कर। तो आज कली युग में हमारा यही मौका है, भगवान का प्राप्त करने के लिए जंगल में भटकना नहीं चाहिए, जंगल में भटकना नहीं चाहिए। घर में बैठ के नाम करो, शादीशुदा हो करके नाम करो, मंदिर में बैठ के नाम करो, घर घर जाके नाम करो। तुम्हारा नाम भगवान का सुख के लिए होगा, तुम साधु, और तुम्हारा नाम पे जगत का कल्याण भी होगा। एक कथा भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको बोला, किस प्रकार बोला? हमारा जो गुरु नित्यानंद नामाचार्य हरिदास ठाकुर के लक्ष्य करते हुए गुरु नित्यानंद है कौन? बलराम, कृष्ण का स्वरूप बलराम। कलियुग में नित्यानंद प्रभु रूप लेकर आया बलराम। द्वापर का बलराम, कबूतर लग जाएगा, कबूतर गुरु नित्यानंद और हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास। नामाचार्य कौन है? ब्रह्मा। पता है ब्रह्मा कैसे? ब्रह्मा जी सृष्टि का पहला जी, जो सब हम सबको सृष्टि किया, वही ब्रह्मा जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर रूप लेकर आया कलियुग में। पता है क्या कैसे? देखो देवी देवता कभी कभार गलत काम कर लेता, ऐसा मकसद देवी देवता सब सही काम करते हैं। ब्रह्मा जी का एक बार दिल पर ऐसा हुआ, सब लोग नंद महाराज का बेटा को भगवान बोल रहा। क्यों? भगवान तो कभी नहीं किसी को झूठा नहीं लेता। नंद महाराज का बेटा कृष्ण ग्वाल बाल का भी झूठा लेता, तो कैसे भगवान होगा? खेलने से खेलने से कभी दिन भगवान हरा नहीं होता, सब हमेशा के लिए जय होगा। तो जो भी हो वो भी हट जाते हैं, ग्वाल बाल से हट जाते खेलते। तो इस प्रकार जब हो रहा, भगवान का इच्छा से
ब्रह्मा जी का विचार आया, ये तो भगवान नहीं, परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा करने के लिए भगवान जब बछड़ा को छोड़ के, गैया का बछड़ा को छोड़ के ग्वाल बाल को लेकर के दही चावल लेना, छूटा लेना, सबका छूटा लेना, तो ब्रह्मा जी का दिल पर ऐसा हो गया, ये कैसे भगवान, ठीक है बछड़ा को उठा के चलो। ब्रह्मा सारी बछड़ा को उठा के सुमेरु का गुफा में रख दिया, छुपा के रख दिया। जब कृष्ण का पता चला, ग्वाल बाल को पता चला बछड़ा हो गया, तो कृष्ण बोला ठीक है तुम यहीं पे रुको, हमको देखने दो। जब कृष्ण खुद गया ग्वाल बाल को छोड़ के, ब्रह्मा जी ग्वाल बाल को लेकर वही गुफा में छुपा के रखा। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी आए देखने के लिए क्या कर रहा कृष्ण, तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़ा को लेकर के, एक नहीं भगवान खुद ग्वाल बाल हो गया, भगवान खुद बछड़ा बन के 1 साल लीला किया। और ब्रह्मा जी वहीं पे देखा, अरे वहीं पे गुफा में भी है, यहीं पे भी है, तो साक्षात भगवान ही है, गलती कर लिया। अरे गलती नहीं किया, भगवान की इच्छा, गोपिया का इच्छा हुआ, यशोदा मैया जिस तरीका से भगवान का खिलाता अपना हाथ से मरे, जो हमारा भी ऐसा मौका मिलता है, तो भगवान गोपिया का जो बेटा रूप से जो ग्वाल बाल हर गोपिया का घर में 1 साल सेवा किया। गैया के भी ऐसा इच्छा थी, तो वो भी बछड़ा बन के इच्छा पूरी किया। तो ऐसा लीला होने से बाद, लीला करने से बाद ब्रह्मा का दिल पर एक भाव आया, प्रायश्चित करना चाहिए, हम तो गलत काम करेंगे। प्रायश्चित करने के लिए जहां पे आकर के ध्यान में कूद गया, भगवान का ध्यान में कूद गया, आज वही जगह पे भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के प्रकट हुआ। पहले ब्रह्मा का दिल पर प्रकट हुआ था। ब्रह्मा ध्यान करते करते भगवान का रूप, घोड़े रूप देखा, और भगवान ब्रह्मा को बोला कली युग में हम इसी रूप लेकर के प्रकट होंगे, तुमको भी हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारा नाम को प्रचार करना चाहिए, तुम नामाचार्य बनोगे। इसीलिए नामाचार्य हरिदास, वही ब्रह्मा ब्रह्म हरिदास, वही ब्रह्मा आज नामाचार्य हरिदास बन के प्रकट हुआ कली युग में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु वही नित्यानंद को हरिदास ठाकुर को लक्ष्य करते हुए बोल रहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र আমার आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गিয়ে करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। मतलब क्या? हे नित्यानंद, गुरुदेव गुरु नित्यानंद, हे हरिदास नामाचार्य वैष्णव, सब गुरु वैष्णव को लक्ष्य करते जाते, अश्विनी प्रभु वैष्णव आज सबको बुला के हम सुना, सप्ताह में कितना करते, सप्ताह में कितना
हार्दिक करते ना हाँ। जब आज वही आदेश को लेकर के भगवान का आदेश, चैतन्य महाप्रभु का आदेश, जो आदेश किया था नित्यानंद प्रभु का, मतलब बलराम को, जो आदेश किया था हरिदास ठाकुर को, मतलब ब्रह्मा को, घर घर जाओ, सबको बोलो कृष्ण नाम करने के लिए, सबको बोलो कृष्ण का सेवा करने के लिए, सबको बोलो कृष्ण का गीता पढ़ने के लिए। वही कथा बोल रहा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इस कलियुग में इस प्रकार भाव लेकर के रहोगे तो साधु भगवान का खुश करिए। जो कुछ करो पहले तो हरिनाम करना चाहिए, साधु का अनुगत्य में हरिनाम करना चाहिए, तब भगवान सेवा लेगा। भगवान हमारा हाथ से सेवा लेगा तो जिंदगी सफल होगी। भगवान को हर एक चीज दे करके, लड्डू हलवा पूरी बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा खाना दे करके बस नहीं कर सकता। भगवान को भक्ति दे करके बस कर सकता। सुदामा विप्र चूड़ा लेके गया था द्वारका में। हम लोग तो भगवान को भोग लगाने के लिए थाली का अंदर में सजावट करके खाना देता, भोग लगाना। भगवान खाते कि नहीं खाते पता नहीं, लेकिन हम लोग दे रहा। लेकिन सुदामा विप्र चूड़ा कपड़ा का कोने में बांध के लेके गया था। जब देखा जे द्वारका में इतना राजमहल, सोने द्वारा बना हुआ राजमहल का अंदर में हम ऐसा छोटा रूप कैसे दे सकता, छुपा के रखना। तो भगवान क्या किया, बोलिए ना, भगवान क्या किया, छीन के ले लिया। भक्तों का द्वारा कुछ विचार है तो भगवान को देने के लिए छीन के ले लेना। और देखा दुर्योधन कितना भगवान को उनके साथ लेने के लिए स्वागत का बहुत बड़ा आयोजन किया। भीष्म को भिजवा दिया, द्रोणाचार्य को भिजवा दिया, गाय को सोने दारा आभूषण पहन के गाय को सब गाय दान कर दिया। और भगवान को खिलाने के लिए हर एक प्रकार खाना बनाया और भगवान को राजमहल में आराम से रखने के लिए राजमहल को सजावट करके रखा। भगवान गया था, भगवान गया। दुर्योधन को जितना सब जो किया भगवान लिया, कुछ लिया है कि ना, बोलिए ना, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उनका अंदर में गंदा विचार है। जो गंदा विचार जब रहेगा अंदर में, भगवान आ नहीं सकता। भक्तों का अंदर में गंदा विचार नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए भक्तों का दिल पर भगवान हमेशा के लिए विश्राम करते हैं। हमारा बात नहीं, हमारा आचार्य का बात, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। हे शुद्ध भक्त वैष्णव, आपका दिल पर भगवान हमेशा के लिए विश्राम करते हैं। तो कृष्ण कहाँ गया? दुर्योधन को इतना आयोजन करते होने से भी
ठोका मार दिया। कहाँ गया था बोलिए ना, बोलिए। विदुर के घर में क्या लिया? देखो भगवान प्यार का भूखा है, चीज का भूखा नहीं। विदुर प्यार करते थे, विदुरानी पद्मावती प्यार करते थे। ऐसा सुना दिया जो भगवान अचानक विदुर का घर में आया। विदुरानी पद्मावती आनंद में गदगद होकर के केला पकड़ लिया, छिलका भगवान को दे रहा, केला फेंकवा। आज जब विदुर आ गया तब देख लिया भाई हम तो गलत कर रहे, तो गलत हो रहा, तो छिलका फेंका के कला दे रहा। भगवान क्या बोल रहा? पद्मावती पहले बहुत मीठी था, अभी इतना मीठी नहीं। केला का छिलका मीठा नहीं, केला मीठा हो सकता है, छिलका तो मीठा नहीं। पहले प्यार से देते थे, छिलका देना, प्यार देना, मीठी मीठी का। इसलिए भगवान को बस में लाने के लिए चाहिए भक्ति, और भक्ति को भक्ति प्राप्त करने के लिए चाहिए शुद्ध भक्तों। शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के भगवान का नाम लेने से मत मत नहीं हो रहा। शुद्ध भक्तों को सहारा लेकर के धीरे धीरे नाम करते करते नाम शुद्ध होगा, और नाम शुद्ध होने से शुद्ध भक्त मानो, अशुद्ध भक्त होने से भगवान का प्राप्त कर सकता, और भगवान का प्राप्त करने से जिंदगी अच्छा होगा, जिंदगी में आनंद होता। भगवान है आनंद है, भगवान नहीं आनंद नहीं, दुख है, माया है। संसार में क्या है बोलिए? आज का संसार में आनंद है? देखो हम क्यों बोल रहे हैं? हमारा गुरुजी जब उनका उम्र 21 साल, 1919 साल में उनका उम्र था 21 साल। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री ऑनर्स में पास किया, नौकरी मिल गया। तो बंगाली घर में जो विचार है, नौकरी मिल गया तो शादी कराना चाहिए। लेकिन हमारा गुरुजी का नाता जोड़ा है श्रील प्रभुपाद के साथ बचपन से। हमारा गुरुजी भक्तों के हमने दर्शन किया, तो उनका मम्मी, उनका बारी सारे रिश्तेदार जब उनका घर में गया, मतलब गांव का घर में गया, सब लोग मुस्कुरा करने लगे, खुशी खुशी है। तो गुरुजी पूछा, मम्मी को पूछो, तो मम्मी रामनवमी दीदी को पूछा, आप सब लोग मुस्कुरा कर रहे, खुशी खुशी लग रहा, ऐसा क्यों? तो मम्मी मुस्कुरा करते तो बोलने लगे कि तुम्हारा तो नौकरी मिल गया, काम भी हो रहा, कमाई भी हो रहा, मैं तो अकेला हूँ संसार में, तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढना शादी कराने के लिए। गुरुजी चुपचाप होकर के मम्मी को पूछे, मम्मी एक बात पूछूं, साथ बोलोगे? हाँ बताओ, पूछो पूछो। तो गुरुजी पूछा, मम्मी आप तो शादी किया, आपका जिंदगी
क्या लगता है? खुशी लगता है न दुख लगता? तो गुरु जी का मम्मी आंखों में आंसू भरा भर के बोल रहा है, आज से तुम्हारे लिए आंख खुली है, लड़की होने शादी नहीं किया। उसके बाद गुरु जी आ गया श्रील प्रभुपाद के चरण पे। 1921 साल में गुरु जी श्रील प्रभुपाद जी के पास आकर के रहने लगे। तो ऐसा इस संसार में दुख है, तब भी माता पिता क्या करते? बेटा जब बोलेगा मम्मी हम संन्यास लेने का विचार लिया, मम्मी क्या बोलती? तुरंत जल्दी वही करके लड़की को पकड़ के शादी करवा। शादी करना बुरा नहीं, शादी करके जब भगवान को बीच में रख के संसार करोगे तो सुख है। और भगवान का छोड़ के भौतिक सुख, कोई लालच में, भौतिक सुख का लालच में पड़ के संसार करोगे तो दुख भरा हुआ। तो आज देखो माया देवी इतना दुख दे रहा, तब भी हम लोग माया देवी के पास ही जाने के लिए चाहे, भगवान के पास आने के लिए तैयार है कि नहीं? साच की झूठ बोलिए ना, साच की झूठ बोलिए, साच है ना? यही है माया का चक्र। संसार संसार करी नीचे गलो काल, लाभ ना होई लो पिछू होती लो जंजाल। एक सच कहानी बोलूं, बहुत ही अमीर लोग आज का दिन, हम सब अमीर घर में देखा कि खानदान, इतना खानदान है ना, सब उनके साथ बिट्रे का, मतलब शरीर बुढ़ापा आ गया, खानदान पे नाम पे कर दिया, बेटा का नाम पे, बेटा का बहू का नाम, और बेटा का पत्नी का नाम पे, पोता का नाम पे सब कर दिया जमीन जायदाद। वो सब लोग बोल रहा हमारा लिए तुम क्या किया, तो भाग जाओ, तुम भाग जाओ, हमारा यहां भी हमारा। तो लोग हमको पास आकर रो पड़े, देखो हम सब कुछ किया तो हमको भगा, यही तो संसार। पसीना निकालते निकालते हम सब बनाया, वो लोग को पाल पोस करके बड़ा किया, और वो लोग हमारे साथ बिट्रे कर। क्या दुख का बात नहीं? ये संसार है। गाधे देखा, गाधे डंकी देखा, गाधी मतलब स्त्री गाधा, पुरुष गाधा स्त्री गाधा का पीछे भागा, पीछे पैर लेकर के वो धक्का दे रहा, मुंह पर लगा, खून निकाल रहा, पुरुष का लगा, तब भी हमारा भी ऐसा। दुनिया इतना दुख दे रहा, तो दुनिया का छोड़ने का विचार नहीं, चल छोड़ने पड़ेगा। ये माया का चक्र, माया इस प्रकार दुख देता, आसक्ति का दीवार बना दिया। ये आसक्ति ऐसा जबरदस्त पकड़ लिया आप सबको। हाँ, वो दीवार दिखाई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इतना अच्छा दीवार है, तोड़ के निकालना बहुत कष्ट है।
ये तोड़ ताड़ कर देगा कौन? शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के भगवान का नाम लो, सारी आसक्ति का दीवार तोड़ ताड़ करके भगवान का चरण में पहुंच, तब जिंदगी में आनंद रहेगा। सबका आनंद हो जाए, भगवान का कृपा, सबका आनंद हो जाए, यही भगवान का चरण में विनती करते हुए कथा का विषय नहीं है। तो आप कोई प्रश्न है तो पूछिए, प्रभु जी आए। हम यहाँ ग्रंथ भी लेके आए हैं, श्रीमद् भगवद गीता, और भी हमारा ग्रंथ है, किसी को भी लेना है। भगवद गीता तो हम सबको घर में रखनी चाहिए कम से कम, और इसमें हमारे 4 आचार्यों की टीका भी है, देख लीजिएगा, किसी को कोई लेना कुछ देर हरि नाम संकीर्तन करते हैं।